ग्वालियर में नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड करने वाली बीज निगम अफसर संजीव कुमार को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा कि आरोपी को भोपाल से पकड़ा, उसे न्यायालय में पेश कर उसका रिमांड मांगेंगे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, ये किस हैसियत से इंटरव्यू पैनल में शामिल हुआ, इसके साथ क्या कोई और भी कर्मचारी शामिल है। उन्होंने कहा कि अभी आरोपी द्वारा 3 महिला अभ्यर्थियों को अश्लील मैसेज भेजकर रात बिताने की डिमांड की थी, जिसमें से एक ने ही शिकायत की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एक और महिला अभ्यर्थी सामने आ गई है। देखिए, जैसे 3 तारीख को बीज निगम के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। बीज निगम का एक पूरा इंटरव्यू पैनल आया था और उनको कैंपस प्लेसमेंट उन लोगों का चल रहा था। उसी में जितने भी अभ्यर्थी थे उनका इंटरव्यू हुआ है 3 तारीख को। उसके बाद बीज निगम के ही एक कर्मचारी के द्वारा महिला अभ्यर्थियों को रात के 10 बजे 9-10 बजे के बाद में व्हाट्सएप मैसेज किए जाते हैं। उसमें पैसे की डिमांड की जाती है और कुछ सेक्सुअल फेवर का भी उसमें डिमांड की जाती है। तो उसी के चलते पहले एक महिला अभ्यर्थी ने हिम्मत दिखाई। उसके बाद जब ये मीडिया में बात सामने आई है और जब ये बात उजागर हुई है, इसकी हरकतें उजागर हुई है, तो आज दूसरी महिला अभ्यर्थी ने भी हिम्मत दिखा के वो हमारे पास आई हैं क्राइम ब्रांच में। उनकी तरफ से भी FIR ली जा रही है। उनको भी सेम व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए हैं और पैसे की भी डिमांड की गई है। उसी के चलते इसको कल भोपाल से हिरासत में लिया है। आज माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे और PR की हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें पहलू हैं, बिंदु हैं जो जानना जरूरी है कि ये इंटरव्यू पैनल का हिस्सा था, नहीं था तो किस कैपेसिटी में था, और नहीं था तो इसके पास में जो महिला एप्लीकेंट हैं या जितने भी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए थे उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पते और मोबाइल नंबर कहाँ से इसके पास में कैसे मिले। और जिस बेबाकी से इसने जैसे महिला अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई, जिस बेबाकी से इसने उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा है, पैसे की डिमांड की है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हैबिचुअल तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके के कैंपस प्लेसमेंट चलते रहते हैं। तो ये सारे ऐसे बिंदु है, अकेला कैपेसिटी में काम कर रहा है या कोई एक संगठित ग्रोह है जो इस तरीके की हरकतें करता रहता है। ये सब बिंदुओं पर जांच करने के लिए आज हम इसका माननीय न्यायालय से PR की रिक्वेस्ट करेंगे और एक और FIR इसके खिलाफ। पैसे इसने जैसे अभी जो आज जो महिला अभ्यर्थी आई है उससे लगभग 2 लाख रुपए की इसने डिमांड की है, और फिर बड़ा ही बेशर्मी से इसने कहीं ना कहीं कि अगर पैसे की व्यवस्था नहीं होती है तो मतलब सेक्सुअल फेवर भी इस तरीके से। ये जो इसने मैसेजेस किए थे वो व्हाट्सएप मैसेज, कुछ मैसेज इसने डिलीट कर दिए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो पहली महिला अभ्यर्थी बड़ी ही एक्सपर्ट, मतलब थोड़ी सी होशियार थी और बहुत ही सावधानी से उन्होंने करते उनके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो वो इस स्क्रीनशॉट के आधार पर हमने FIR के साथ और इनके जो स्टेटमेंट के साथ उनको लगाया है, और जो इसका मोबाइल जब्त किया है उसको हम साइबर फॉरेंसिक को भेजेंगे ताकि इसमें डिजिटल एविडेंस भी हम लगा पाएँ। बैकग्राउंड के बारे में इससे अब बीज निगम से हम पूरी जानकारी इसके बारे में रिटन कम्युनिकेशन किया है, कई सारे बिंदुओं पर जानकारी ली है, जैसे कि ये कब से काम कर रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में ये तो मालूम चला है कि मैरिड है। दूसरा, किस कैपेसिटी में ग्वालियर आया था और इसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आया तो फिर ये इंटरव्यू रूम में क्या कर रहा था और कैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत सारे बिंदु हैं जो अभी PR पे पूछताछ के बाद में मालूम लगा। कितनी का महिला अभी ये पूरी जानकारी हमें जो आया, 3 महिलाएं हमारे सामने आई हैं, और एक उड़ीसा की रहने वाली हैं, 2 अपने यहाँ MP की हैं। 2 के द्वारा, एक के द्वारा FIR होगी, दूसरी आज कंप्लेंट दे दी। उड़ीसा वाली से अभी हमारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बाकी टोटल कितनी महिला एप्लीकेंट आई थी इनको वो हमने बीज निगम से जो उस दिन की अटेंडेंस है वो मांगी है, तो उस पर जानकारी मिलेगी।